हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2020-21 में जितने भी साइक्लोन इंडिया में आए हैं उसके बारे में। ठीक है, आंधी तूफान जो भी है वो सब जो 2020-21 में जितना भी आया है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यस नाम का जो तूफान आया था उससे कौन कौन सा भारत का राज्य प्रभावित हुआ था। तो यस नाम के जो तूफान मतलब साइक्लोन जो आया था उससे उड़ीसा प्रभावित हुआ था और वेस्ट बंगाल प्रभावित हुआ था। और ओरिजिन का मतलब हो गया वो तूफान आया कहाँ से था, तो वे ऑफ बंगाल से आया था। आप देख रहे होंगे कि ये भारत का निचला छोर अगर देखा जाए तो इधर है बे ऑफ बंगाल और इधर है आपका अरबियन सी। ठीक है, तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो है वो भारत के इस छोर पे है। इसका मतलब अगर उड़ीसा और वेस्ट बंगाल प्रभावित होगा तो जाहिर सी बात है कि बे ऑफ बंगाल से ही वो साइक्लोन आया होगा। ठीक है, अगर महाराष्ट्र और गुजरात प्रभावित होगा तो अरबियन सी से वो साइक्लोन गया होगा। इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यस नाम का जो साइक्लोन था उससे उड़ीसा और वेस्ट बंगाल प्रभावित हुआ था। एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि यस नाम का जो तूफान 2020-21 में आया था उससे भारत का कौन सा राज्य प्रभावित हुआ था। तो उसमें इन दोनों राज्यों का नाम ध्यान में रखिएगा और ऑप्शन के बेस पर टिक कर लीजिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि यस नाम का जो तूफान था वो किस रीजन से आया था, तो बे ऑफ बंगाल ऑप्शन में रहेगा और अरबियन सी रहेगा। आप बे ऑफ बंगाल टिक कर दीजिएगा। फिर आपका ये ताउते तूफान जो है वो जब आया था, ठीक है, यानी साइक्लोन जब आया था तो उससे इंडिया का कौन सा जो एरिया है, रीजन है, इफेक्ट हुआ था। तो उसमें बताइएगा महाराष्ट्र, क्योंकि देखिए अरबियन सी से जब जाएगा तो उधर जो एरिया पड़ेगा वही ना इफेक्ट होगा। ठीक है, तो उस ताउते तूफान से महाराष्ट्र और गुजरात प्रभावित हुआ था। ठीक है, और उसका रीजन मतलब कि वो आया था अरबियन सी से। वो कहाँ से आया था जी? अरबियन सी से, मतलब अरब सागर से। कहाँ से आया था? अरब सागर से आया था। फिर हम बात करेंगे बुरावी साइक्लोन के बारे में। तो वो उससे इफेक्टेड रीजन जो है वो है तमिलनाडु और केरला। ठीक है, इससे भारत के 2 राज्य प्रभावित हुए। तो ये पूछा जाएगा ये जो साइक्लोन था इससे भारत का कौन कौन सा राज्य जो था वो प्रभावित हुआ था, तो बताइएगा तमिलनाडु और केरला। ठीक है, और इस साइक्लोन का, बुरावी साइक्लोन का जो ओरिजिन था आया कहाँ से था, तो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से आया था। ठीक है, फिर आपसे एक और साइक्लोन के बारे में पूछ सकता है कि जो निवार साइक्लोन है, ये साइक्लोन जब आया था तो भारत का कौन कौन सा रीजन जो है अफेक्ट हुआ था, मतलब प्रभावित हुआ था, तो तमिलनाडु और पुडुचेरी। ठीक है, तमिलनाडु और पुडुचेरी भारत के निचले छोर पे है, तमिलनाडु और पुडुचेरी। तो जाहिर सी बात है बे ऑफ बंगाल इधर है तो यही मतलब बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी से ही वो साइक्लोन आएगा और उससे प्रभावित हुआ था। तब ये क्या नाम है? तमिलनाडु और पुडुचेरी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे निसर्गा। ठीक है, निसर्गा साइक्लोन से प्रभावित होने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं, तो महाराष्ट्र और गुजरात को ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि निसर्गा जो साइक्लोन है उससे प्रभावित होने वाले भारत के कौन कौन से अफेक्टेड रीजन है, तो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों नाम ध्यान में रखिएगा। और वो जो साइक्लोन आया था निसर्गा वो किस रीजन से आया था, तो अरबियन सी यानी अरब सागर की तरफ से आया था। फिर आपसे पूछा जाएगा अम्फान। ये अम्फान तूफान जो है ये जब आया था तो भारत में कौन कौन सा रीजन जो है अफेक्ट हुआ था, तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, मतलब उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और जाहिर सी बात है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जब इफेक्ट होगा तो बंगाल की खाड़ी से वो तूफान आया होगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। फिर है फानी। फानी से अगर उड़ीसा इफेक्ट हुआ था तो आपको समझ में ये भी आ रहा होगा कि ये उड़ीसा अगर इफेक्ट हुआ तो बे ऑफ बंगाल से वो तूफान आया होगा, ये बंगाल की खाड़ी से आया होगा। तो याद रखिएगा फानी उड़ीसा। ठीक है, फिर बुलबुल। ठीक है, ये लास्ट है आपका। बुलबुल जो तूफान है यानी साइक्लोन जो है जब आया था तो भारत के 2 राज्य इफेक्ट हुए थे, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। बुलबुल से अफेक्ट होने वाले इंडिया के रीजन पूछा जाएगा तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल जाहिर सी बात है बंगाल की खाड़ी से ही तो इफेक्ट होगा।
ठीक है, क्योंकि अरब सागर तो भारत के बिल्कुल इस तरफ है, पश्चिम की तरफ है। ठीक है, तो अगर ये हमारा वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये सब जानने का मौका मिले, क्योंकि इस तरीके से इसमें मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।